नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। महिलाओं को लेकर अगर आप साइबर वर्ल्ड में, ऑनलाइन दुनिया में देखें कि क्या समस्याएं हैं, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि उन्हें जिन चीज़ों का ऑफलाइन दुनिया में सामना करना पड़ता था और वहाँ पर जो परपेट्रेटर था, जो मुजरिम था, सामने होता था, यहाँ साइबर वर्ल्ड में बिल्कुल अनजान और इतने डिस्टेंस से लोग महिलाओं को डिस्टर्ब करते हैं कि पहचान करना महिलाओं के लिए मुश्किल होता है। तो ऑनलाइन दुनिया में महिलाओं के लिए अलग से एक चुनौती है। हालांकि चुनौती सबके लिए है, लेकिन महिलाओं को एक ख़ास नज़रिए से जो लोग देखते हैं और किस तरीके से वो परेशान करते हैं महिलाओं को, वो एक बड़ा चैलेंज है। उसी पर आज हम बातचीत करने वाले हैं और इसको डिजिटल वायलेंस आप कह सकते हैं। यानी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर महिलाओं को कई तरीके से परेशान किया जाता है। जैसे उन्हें अश्लील मैसेज, अश्लील सामग्री भेजी जाती है, उनकी एआई जनरेटेड तस्वीरें, एआई जनरेटेड वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स, ये तमाम चीज़ें, उनके खिलाफ हेट स्पीच, उनको बदनाम करने की कोशिश, उनका सारा आंकड़ा जो है, जो उनके जो डेटा है, पर्सनल डेटा, उसको पब्लिक कर देना, फ़ोन नंबर पब्लिक कर देना। और इस तरीके से कई ऐसे रास्ते हैं जिनकी कई अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनके ज़रिए महिलाओं को परेशान किया जाता है। ना सिर्फ परेशान किया जाता है बल्कि उनसे एक्सटॉर्शन भी किया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है, पैसे लिए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है। और इस तरीके के केसेस आपको बताएं, सिर्फ मुंबई में 200 से ज़्यादा केसेस हर साल दर्ज होते हैं। और केसेस कितने दर्ज होते हैं आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने मामले होते होंगे उसमें से कितने में लोग केस दर्ज कर पाते हैं, खास करके महिलाएं पहले तो जब उनके खिलाफ अपराध होता है तो कहीं ना कहीं वो खुद को दोषी मानने लगती है, क्योंकि समाज का नज़रिया ऐसा है। इसलिए बात ज़्यादातर दब जाती है या दबने लगती है। अब समय बदल रहा है, ये चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन इस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है ताकि बहुत सी ऐसी महिलाएं जो ये सब झेल रही हैं, खामोशी से खुद को दोषी मान रही हैं, उनको वस्तुस्थिति का पता लगे और वो खुलकर सामने आए, तब इसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। और उसके अलावा और कोई इसका उपाय है नहीं। तो इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट प्रशांत शर्मा है, एआई एक्सपर्ट विक्रमजीत सिंह है और साथ ही साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत, आपसे ही शुरुआत करेंगे। महिलाओं को लेकर खास एक नज़रिया कह सकते हैं है समाज में, पुरुषों का भी और महिलाओं का भी महिलाओं के प्रति। तो उसमें उनको परेशान करें, जैसे महिला की जो इज्जत है वो कोई एक कमोडिटी है जिसको तमाम तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो नज़रिया है, इसका गलत इस्तेमाल साइबर स्पेस में हो रहा है। किस किस तरीके से हो रहा है और वल्नरेबल पॉइंट्स क्या है जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है? देखिए, आज डिजिटल वॉयलेंस, फिजिकल अब्यूज़ और स्पोकन अब्यूज़ से बहुत आगे जा चुका है। यहाँ पर अब टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ होने लगा है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हो या मैसेजिंग ऐप पे हो, चाहे वो एआई का उसके अंदर इंटेलिजेंस हो या कोई स्मार्टफ़ोन या स्मार्ट डिवाइसेज़ का उसके अंदर वैल्यू आता हो। बट ऐसा कोई भी अब्यूज़ जो वुमेन की डिग्निटी पे, उसकी प्राइवेसी पे और उसकी सेफ्टी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, दैट कम्स अंडर वुमेन अब्यूज, राइट? और डिजिटल अब्यूज। अभी बहुत ही आम भाषा में अगर बताएं तो डिजिटल वायलेंस इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, जब किसी भी महिला का कोई एक इनोसेंट फोटो को एआई से चेंज कर दिया जाता है, मॉर्फ कर दिया जाता है और उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी जाती है, जहां पर उसको बहुत सारा मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इस तरह को डिजिटल वायलेंस बोलते हैं। अब इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एआई जनरेटेड फेक वीडियोस हो गया या एआई जनरेटेड एक्सप्लिसिट कंटेंट हो गया। जब हम एक महिला का एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस को हमने पब्लिश कर दिया या उसकी प्राइवेट वीडियोस या पिक्चर्स को हम अब सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, जिस सोशल मीडिया पे हेट स्पीच कर रहे हैं, या हम उसको उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं या
डिफेमेशन कर रहे हैं या बहुत सारे ग्रुप या एक इंडिविजुअल उसको ट्रोल कर रहा है, चाहे वो बॉडी शेमिंग हो या किसी और तरह की गतिविधि हो इस तरह से, या उसकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि फ़ोन नंबर या उसका ईमेल आईडी, घर का एड्रेस या उसकी कुछ फ़ोटोज़ को हम पब्लिकली उसके कंसेंट के बिना जब हम अपडेट कर देते हैं सोशल मीडिया पे, इट इज़ आल्सो डिजिटल वायलेंस, राइट? या कुछ जब हमने देखा है कि 2 लोग जब रिलेशनशिप में होते हैं तो वो बहुत सारी मैसेजिंग करते हैं, या कई बार कोई महिला अपना इलिसिट अ, फ़ोटो भी दे देती है या किसी व्यक्ति को, उसके कंसेंट के बिना जब वो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे चला जाता है, तो उस महिला का या उस व्यक्ति का उसके ऊपर कोई अ, गाइडेंस नहीं रहती है और उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो वो पब्लिकली भी बहुत सारा एक्सपोज़ हो जाता है, तो उसमें उस महिला को बहुत सारा मानसिक उत्पीड़न का भी झेलना पड़ जाता है, या बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति जब कहीं घूमने जाता है तो वो अपना टैग कर देता है कोई भी एक लोकेशन, या वो बताता है कि मैं इस जगह पे हूँ या इस समय मैं इस जगह पे था। तो बहुत सारे लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, स्टॉकिंग करने लगते हैं कि और उसको परेशान करने लगते हैं उस महिला को कि आप उस टाइम पे वहाँ पर थे, आप उस टाइम पे वहाँ पे थे, जिससे उस लड़की का घर से बाहर जाना मुश्किल हो जाता है। और अगर उसकी इन्फॉर्मेशन कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे है, तो लोग उसको वहाँ पे भद्दे-भद्दे कमेंट्स डालते हैं। फेक प्रोफाइल बना लिए जाते हैं, या उसको उनके प्रोफाइल को इम्पर्सनेट कर दिया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, जो महिला के अगेंस्ट में करी जाती हैं। तो ये ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मिसयूज़ है एआई का, मिसयूज़ है नए-नए स्मार्टफ़ोन फीचर्स का या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का। तो महिलाओं को इन बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए जो जिस तरह से वो इन सब से बच भी पाएँ। अब जैसे महिला इन सब चीज़ों से कैसे बचेंगी? महिलाओं को बचना चाहिए बचने की बात पे हम आएंगे प्रशांत जी, अपनी कोई उस पर कुछ ठोस टिप्स अगर हम दे पाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। फिलहाल इस समस्या को समझ लेते हैं। पवन जी, ये क्यों हो पाता है? मतलब सुरक्षा तो होनी चाहिए, चाहे वास्तविक दुनिया में हो या साइबर वर्ल्ड में। ये पूरा इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है कि इस पे बहुत ज़्यादा लगाम हम नहीं रख पाते? ऐसा लगता है कि भाई जिम्मेदारी तो महिला की है, खुद को बचा के रखो, अकाउंट प्राइवेट रखो वगैरह वगैरह। देखिए, कहीं न कहीं इंटरनेट की जो एनोनिमिटी है, वो लोगों को प्रोत्साहित करती है कि वो तमाम सारी गतिविधियाँ करें जो वास्तविक जीवन में शायद नहीं कर पा सकते। उन्हें लगता है हम इंटरनेट पर हैं, हम एक झूठा एनोनिमस हैंडल से किसी लड़की को छेड़ सकते हैं, उसकी मानसिक संतुलन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कहीं न कहीं अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, अपनी सैडिस्टिक टेंडेंसीज़ को प्रदर्शित कर सकते हैं। और यही कारणवश है कि डिजिटल वायलेंस जो महिलाओं के बरखिलाफ है, उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। समस्या ये है कि हमारे यहाँ कोई स्पष्ट तौर पर ऐसे कानूनी प्रावधान नहीं है, जो स्पष्ट तौर पर महिलाओं को इस डिजिटल वायलेंस से बचाते हैं। ठीक है, भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून में कुछ प्रावधान हैं जो हम महिलाओं के संरक्षण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली भारतीय न्याय संहिता में भी कुछ प्रावधान हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क हो इस तरह की चीजें मौजूद नहीं है। दूसरा, अधिकांश केसेस में महिलाएं डिजिटल वायलेंस वाले मामलों में सामने नहीं आना चाहती, क्योंकि उन्हें लगता है ऑलरेडी मैं सफर कर रही हूँ, हैरेस हो रही हूँ, अब पुलिस के पास जाके एक नया अध्याय हैरेसमेंट का प्रारंभ नहीं करना चाहती। तीसरी बात, क्योंकि मैसिव अंडर रिपोर्टिंग होती है, इसलिए इन मामलों में हमें सजाएं देखने को नहीं मिलती। भारत का कन्विक्शन रेट इन मामलों में बहुत ज्यादा पुअर है। तो कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन जमा हो जाता है कि चलिए लोगों को लाइसेंस मिल गया है कि आप डिजिटल वायलेंस कर सकते हैं महिलाओं के बरखिलाफ। मुझे लगता है ये जो मानसिकता है बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि पहली बात, आप पूरी तरीके से ऑनलाइन अदृश्य नहीं है, आपको ट्रैक किया जा सकता है, आपके बरखिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी बात, अब भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 आ चुके हैं, जो विशिष्ट तौर पर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करते हैं महिलाओं की। वो जब उन्हें डिजिटल वायलेंस का सामना करना पड़े तो वो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में जा सकती हैं, रूल 32 भारत के आईटी रूल्स 2021 के तहत। और न केवल उस डिजिटल वायलेंस से संबंधी कंटेंट को रिमूव करा सकती हैं, साथ ही साथ पुलिस में भी जाकर रिपोर्ट कर सकती हैं। राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, वहां पे कॉल कर सकती हैं। राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है cybercrime.gov.in,
वहाँ पर भी रिपोर्ट कर सकती हैं। तो विकल्प बहुत हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक मैसेजिंग सही नहीं जा रहा कि साहब पूरा समाज और पूरा कानूनी तंत्र महिलाओं के पीछे खड़ा है, वो मैसेज नहीं आ रहा। तो कहीं न कहीं जो डिजिटल वायलेंस की शिकार होने वाली महिला है, उसे लगता है मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, कानून मेरे साथ नहीं है, पुलिस भी मेरे साथ नहीं है और मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे डबल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा और इसलिए बेहतर है कि मैं चुप्पी का ही मोड साध लूँ और बिल्कुल एक कड़वा घूँट पी जाऊँ, इस डिजिटल वायलेंस को सह जाऊँ। बट मुझे लगता है इस करंट और आने वाली पीढ़ी को हमें प्रोत्साहित करना है कि साहब डिजिटल वायलेंस को सहना ही उतना बड़ा अपराध है जितना उस व्यक्ति का जो डिजिटल वायलेंस कर रहा है। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता है, कानून में संशोधन की आवश्यकता है और महिलाओं को दोबारा से आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि कानून, समाज और कानूनी प्रखण आपके पीछे पूरी तरीके से खड़ा रहेगा। लेकिन पवन जी ये बताइए कि जो एटीट्यूड है हमारा महिलाओं के प्रति और उसका रिजल्टेंट बोलिए या फिर ऐसा है ही तो महिलाएं जो है वो सकुचाती हिचकती हैं प्रोटेस्ट करने से। रियल वर्ल्ड में जो था उसी का एक्सटेंशन है जो हम देख रहे हैं यहाँ ऑनलाइन दुनिया में, या कि ऑनलाइन दुनिया ने उसको और मुश्किल बना दिया है, टूल्स हाथ में दे दिए हैं, एनोनिमिटी जैसा आपने बताया, ऐसे चीज़ें जो ऐसे फिनोमेना जो है वो उसको और ज़्यादा वल्नरेबल बना रहे हैं वहाँ पे। देखिए वल्नरेबल तो महिलाएं बन रही हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरीके से पहचान नहीं रहे हैं, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि द मोमेंट किसी भी महिला का शिकायत आए उसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लेनी चाहिए। उस डिजिटल वायलेंस संबंधी कंटेंट को कम से कम 2 घंटे में रिमूव कर देना चाहिए और एक महिला सेंट्रिक सेंसिटिव अप्रोच लेने की आवश्यकता है जो फिलहाल नहीं है। वो तब हो सकती है जब सरकार इन कुछ चुनिंदा सर्विस प्रोवाइडर्स के खिलाफ कार्रवाई करे ताकि वो विवश कर सके। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ डंडा जब तक कानून का नहीं चलता तब तक लोग कानून का पालन नहीं करते। तो इन सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेवारी को भी परिभाषित करना पड़ेगा। साथ ही साथ मुझे लगता है महिलाओं को सशक्त करने के लिए डिजिटल लिटरेसी संबंधी कार्यक्रम स्पष्ट तौर पर महिलाओं को टारगेट करते हुए किए जाने चाहिए। सरकार कुछ काम कर रही है लेकिन प्रॉब्लम है इतनी बड़ी तादाद है, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है, यहाँ पर जितना भी काम किया जाए ओवरऑल पॉपुलेशन के संदर्भ में छोटा ही नजर आता है। तो मुझे लगता है वहां पर भी हम काम कर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है सरकार को आवश्यकता है कि वो स्कूल करिकुलम को पहली कक्षा से ही डिजिटल साइबर सुरक्षा और साइबर लॉ संबंधी एजुकेशन को शिक्षा का हिस्सा बनाए। और जब बच्चों को पहली पहली कक्षा से ही जब आप सेंसिटाइज करना शुरू करेंगे तो जो बच्चियां भी पढ़ेंगी इससे एक्सपोज हो जाएंगी तो स्पष्ट तौर पर वो अपने अधिकारों को अच्छी तरह समझेंगी, अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है वो समझ पाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कानूनी उनके पास विकल्प मौजूद हैं उसके बारे में भी जानकारी ली जा पाएगी। आपका इस ऑलरेडी बैनर शो कर रहा है 1930 एक ऐसा नंबर है जो आप तुरंत कॉल करिए और आपकी जो कॉल है पुलिस अधिकर्मी खुद अटेंड करते हैं और केस आपका दर्ज होता है। वैसे भी आज वो दौर चला गया महिलाओं के लिए कि वो चुप बैठ जाएं। आज तो जितनी जल्दी आप शोर मचाएं कि आप डिजिटल वायलेंस की शिकार बनी हैं उतना आपके लिए अच्छा है क्योंकि एक तो आप विक्टिम की कैटेगरी में परिभाषित हो जाती हैं। दूसरी बात, जब आपकी छवि, आपकी रेपुटेशन, स्टेचर, गुडविल पर आक्रमण होता है तो यही शिकायत है ये आपके लिए ढाल का काम करती है और आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना है कि मेरी ऑनलाइन एक्टिविटी में क्या ऐसी चीज हुई थी जिसकी वजह से ये डिजिटल वायलेंस हुई, ताकि इस एपिसोड को भी एक वेकअप कॉल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो आने वाले समय में हम इंश्योर कर पाएंगे किस तरह की गतिविधियां ना हो। और फाइनली, महिलाओं को ऑनलाइन साइबर क्रिमिनल के साथ बहस नहीं करनी है। गुस्सा है, गुस्सा का आप एक जो मैनिफेस्टेशन है दूसरी दिशा में निकालें, लेकिन अगर आप ज्यादा उनके साथ बहस करेंगे, ज्यादा उनके साथ एंगेज करेंगे तो वो आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए जो विकल्प हैं उनके बारे में जानकारी समझें और अल्टीमेटली समझिए कि आपका जीवन किसी एक डिजिटल वायलेंस के इंसिडेंट से ही पूरी जीवन नष्ट नहीं होता। कल सुबह फिर एक नया सूरज उगेगा। आप एक नए किरण को देखते हुए आशा जी की ओर जी
आगे ये हो सब। इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आप अपने आप को ठीक रखें और जो सही है वो सही है। अगर आपने गलती नहीं की है तो आपकी गलती नहीं है। आप क्यों अपराध भावना से ग्रस्त हो रहे हैं? विक्रम जी, ये बताइए कि एआई या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, दुरुपयोग, मतलब गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान किया जाता है तमाम तरीके से, और इसमें हम देख रहे हैं महिलाओं के प्रति भी उतनी ही असंवेदनशीलता है और लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो सकता है, सदुपयोग नहीं हो सकता? क्या एआई या दूसरी टेक्नोलॉजी, एल्गोरिदम जो प्लेटफॉर्म्स, उसका इस्तेमाल करके इन चीज़ों को रोक नहीं सकते हैं, लगाम नहीं लगा सकते हैं? लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? आपको क्या लगता है? सर बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं तो अब जब से एआई 3-4 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्टिवली, तो ये समझ पा रहा हूँ कि एआई एक ऐसे जिन की तरह है। मैंने एक बुक भी लिखी है जिसको मतलब टेक्नोलॉजी को, एआई को एज़ ए एजीआई को अलादीन जिन्नी दिखाया है। तो जिन्नी तो देखो किसके हाथ में है उस पे डिपेंड करेगा। जैसे शक्तिमान होता था एक नाटक, उसमें एक किल्विश था, एक शक्तिमान था। तो कुछ लोग हैं जो शक्तियों को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे, जो बचाने के लिए कर रहे हैं आज की डेट में। कुछ जो हैं, क्योंकि देखो जब यूथ अनएम्प्लॉयड होता जा रहा है, बहुत सारा फ्री माइंड है। जैसे हम कहते हैं ना कि फ्री माइंड एक मतलब दिमाग एक शैतान का घर है, और उसके पास ऊपर से एआई जैसी शक्तियाँ हों, तो वो गलत कामों में मतलब इन्वॉल्व होगा ही, जाएगा ही। तो इसीलिए सबसे पहले तो महिलाओं को ये समझना होगा कि आज की टेक्नोलॉजी कितनी एक्सेसिबल है, क्योंकि सबसे बाद में लड़ाई शुरू होती है कानूनी विकल्प। लेकिन उससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आज की डेट में हर मोबाइल में आपकी पिक्चर से वीडियो बनाने का टूल ऑलरेडी है। गूगल का खुद वीओ 3.1 जो है, या आपका नैनो बनाना है, वो आपकी पिक्चर से कुछ भी मतलब कर सकता है। तो आपको पहले ये समझना है कि आपको अपनी प्राइवेसी को कितना इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि वो टाइम गया जब आप किसी से भी ओपनली कोई पिक्चर शेयर कर सकते थे, या आप ओपनली बातचीत कर सकते थे। आप आज आपको जो रिश्ते हैं वो बहुत सोच समझ के बनाने हैं, बहुत सोच समझ के आपको इस चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपकी एक इमेज का भी दुरुपयोग हो सकता है। तो आपको पहले टेक्नोलॉजी की ये हद देखना पड़ेगा कि आज की टेक्नोलॉजी कितनी इवॉल्व हो चुकी है। सो उसके हिसाब से आपको डिसीज़न लेने पड़ेंगे। आपको एआई से बचने के लिए कम से कम एक्सपोज़र अपना रखना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, और अपने मतलब जो पास वाले लोग हैं, जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, उनको भी समझाना पड़ेगा कि हमारी पिक्चर्स को कहीं पे भी हमारी इजाज़त के बिना शेयर आप ना देखिए, किया जाए। टेक्नोलॉजी का क्योंकि विकास होता है तो वो दोनों दिशाओं में जा सकता है, और बहुत ही स्पष्ट है कि जितनी गंभीरता से जो अपराधी हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के खिलाफ, उतनी गंभीरता से बचाव के उपाय नहीं किए जा रहे हैं, ना तो प्लेटफॉर्म्स की तरफ से, ना हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें ऐसे स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं या इफ़ेक्टिव प्रोविजंस हैं, ना ही उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग। तो कमज़ोरी इस साइड से है। अगर ये साइड ठीक हो तो जाहिर है इस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, और इसको ठीक करने के लिए हमें आपको सब लोगों को जागना होगा। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल वायलेंस की, खासकर डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की। महिलाएं बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ऐसे भी हमारी सोसाइटी में वल्नरेबल है, लेकिन टेक्नोलॉजी आने के बाद उसका और ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। प्रशांत जी, ये बताइए कुछ बचाव के उपाय जो आप बता रहे थे महिलाओं के लिए, जो कि हैंडी होंगी उनकी साइबर वर्ल्ड में। मनोज जी, डिजिटल वायलेंस से बचने के लिए डिजिटल हाइजीन सबसे ज्यादा जरूरी है। महिलाओं को चाहिए कि उनके फोन में जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, या ईमेल एप्लीकेशन, बैंकिंग एप्लीकेशन, या कोई भी इंपॉर्टेंट ऐप है, आप उसके अंदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो हमेशा इनेबल करके रखें। आपको चाहिए कि आप अपना कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सिर्फ प्राइवेट ओनली ही करें, चाहे उसमें कोई भी फोटो हो या कोई भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, वो प्राइवेट ओनली ही होनी चाहिए। आपको उस एप्लीकेशन में ना ही अपना लोकेशन का टैग करना है, या ना ही लाइव लोकेशन डालना है, जिससे कि लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को ये पता चले कि ये आपकी गतिविधि क्या है, आप रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एनोनिमस फ्रेंड रिक्वेस्ट आती ही रहती हैं।
महिलाएं मात्र एक लाइक के लिए एनोनिमसली लोगों को ऐड कर लेती हैं, जिससे वो लोग स्टॉकिंग करते हैं, उनकी जो फोटो होती है उनका मिसयूज करते हैं। तो उनको उन रैंडम एनोनिमस लोगों को फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं करना चाहिए और अपना ओटीपी या यूपीआई का ओटीपी या कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन का ओटीपी कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अवॉइड सेंडिंग एनी ऑफ द फोटो और वीडियोस इवन टू योर ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स, चाहे वो आपके नोन फ्रेंड्स ही हों, आप कभी भी उनको अपना फोटो शेयर ना करें, क्योंकि कोई भी एक कर फोटो सकता है। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चला जी, गया तो जी। वो आपके तो कंट्रोल से बाहर सावधानी ही है। रखना ज़रूरी है। माफ़ कीजिए, समय की कमी है, इसलिए हमारा मुख्य मकसद यहाँ ये था कि इसके बारे में कम से कम जागरूक किया जाए लोगों को, महिलाओं को ही नहीं बल्कि हम आप जैसे जो लोग हैं, हम इनको भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि महिलाओं के इश्यूज़ को सही तरीके से हम लें। अगर किसी महिला के साथ ऑनलाइन दुनिया में कोई भी ऊटपटांग हरकत होती है, कोई डिजिटल हिंसा होती है, तो वो महिला तभी नहीं डरेगी जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। तो इस दिशा में एक जागरूकता बनाने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।